गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 25 अप्रैल आनंद रस रत्नाकर। मरने का डर किसको? अभी हम लोग 5 जने यहाँ बैठे हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मरने का डर किसको। तो बहुत कोई ऐसा बिरला यानी बहुत ही दुर्लभ ऐसा व्यक्ति है जिसको कि मरने का डर नहीं। परंतु यहाँ आज महाराज श्री बताएंगे कि वो जो मरने का डर है वो झूठा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो मर नहीं सकता। शरीर मरता है। शरीर हम है नहीं, पर हम अपने को शरीर माने बैठे हैं। तो इसलिए सत्संग से जब पता लगता है कि हम वो चीज़ है जो मर ही नहीं सकते, तो फिर मरने का डर नहीं रहता। परंतु वो तो बहुत आगे की बात है। सामान्य रूप से भी जैसे कवि लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, भक्त लोग हैं, और ये विचार करने वाले वेदांती लोग हैं, उनमें भी देखा जाता है कि वो मरने से नहीं डरते। शुरू में यही बात बताएंगे। मृत्यु का भय बिल्कुल मन की कमजोरी है। कवि लोग, सबसे पहले सामान्य लोग कविता वगैरह करते हैं, मतलब बड़े आनंद में रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मौत एक मीठा सपना है। अपनी कविताओं में भी इसका वर्णन करते हैं और ऐसा वो अनुभव भी करते हैं कि मौत से डरने की कोई बात नहीं। अच्छा, भक्त लोग क्या मानते हैं वो भी सुन लीजिए। भक्त लोग कहते हैं मरने के बाद हम अपने प्यारे के गले से लग जाएंगे। अभी तो वह यानी हमारा प्यारा वैकुंठ में है, गोलोक में है, हम उससे दूर हैं, हम तो उसके प्रेमी हैं, भक्ति करते हैं। तो मरने के बाद हम उसके गले से चिपट जाएंगे। यानी भक्त भी मरने से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? कि अभी तो हम उससे दूर हैं और हम उसके प्रेमी हैं, तो वो क्षण कब आएगा जब हम उसके गले से चिपट जाएंगे। तो मानो उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। नारद जी के बारे में आया है। नारद जी दासी पुत्र थे। अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई उन्होंने भागवत में। तो पूर्व जन्म की कथा में व्यास जी को जब सुनाया नारद जी ने, तो बताया कि हम दासी पुत्र थे, हमारी माँ मर गई, सांप ने काट लिया, और फिर हमको महात्माओं ने, छोटे थे, उम्र ज़्यादा नहीं थी, बचपना ही था, तो महात्माओं ने मंत्र दिया, जंगल में चले गए और पेड़ के नीचे बैठ के मंत्र जप करने लगे। महात्माओं ने जैसे सिखाया वैसे ध्यानवान किया, उतने में भगवान हृदय में प्रकट हो गए। तो वहाँ पर वर्णन आया है कि बड़े खुश हुए नारद जी। किसी को भी भगवान का इस प्रकार दर्शन होगा, खुशी तो होगी। तो नारद जी यानी वो जो बालक दासी पुत्र, भगवान ने अपने को अंतर्हित कर लिया, अंतर्धान हो गए।
अब वो बड़ी कोशिश करें कि फिर से उनका दर्शन हो, तो दर्शन हो भी नहीं। तो फिर आकाशवाणी हुई कि अब हम तुमको इस जन्म में नहीं मिलेंगे, अब तुमको अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र हुए देवर्षि नारद। तो अब वो जो दासी पुत्र के रूप में उस जन्म में उन्होंने क्या किया, मरने की प्रतीक्षा की। वही महर्षि कह रहे हैं, भक्त लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम अपने प्यारे के गले से लग जाएंगे, है ना। अभी तो वह वैकुंठ में है, गोलोक में है, हम उससे दूर हैं, हम तो उसके प्रेमी हैं, भक्ति करते हैं। तो नारद जी जो है, वो जो दासी पुत्र था, वो तो चाह रहा था कि भाई कब मौत आवे, और कब जो आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में हम, तुम जब बुलाओगे तब हम। बात वही थी, देवर्षि नारद के पास स्वयं लक्ष्मी जी ने वीणा दी और उस वीणा को बजाते थे, भगवान को याद करते थे, भगवान प्रकट हो जाते थे। तो मरने के बाद, खैर नारद जी की बात अलग है, पर एक भक्त भी, सामान्य भक्त भी, वो यही भाव उसके मन में रहता है कि मरने के बाद हम उसके, यानी ठाकुर जी के गले से चिपट जाएंगे, अभी तो हम दूर हैं। अच्छा, कवि लोग नहीं डरते, भक्त लोग नहीं डरते, धर्मात्मा लोगों की बात बताइए। तो धर्मात्मा लोग कहते हैं कि मरने के बाद तो हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ तो हमें बढ़िया पार्क मिलेगा टहलने के लिए, कई कई अप्सराएं मिलेंगी, देवता शरीर का भोग की शक्ति वाला हमारा शरीर होगा। हाँ, तो उनको भी डर नहीं। अब कहो कि वेदांती लोग डरते होंगे। ज्ञानी लोग कहते हैं कि आना जाना कहाँ है, कहीं ना आना न जाना परिपूर्ण ब्रह्म है ना। शरीर का आना जाना होता है, जो आत्मा है ना, वो तो अमर है। तो चारों को गिना दिया। अब फिर प्रश्न उठा कि भाई मरने से लोग तो डरते हैं, तो वो कौन लोग हैं जो डरते हैं। तो महर्षि बम्बई में प्रवचन हो रहा है, तो बम्बई में सब प्रकार के लोग बैठे हैं प्रवचन सुनने वाले। तो उन लोगों को संभाल के, क्योंकि उनको ये न लगे कि भाई हमारा पापियों में नाम गिना दिया, तो देखिए कितना संभाल के बोल रहे हैं अगले पैराग्राफ में। मरने के बाद क्या होगा हमारा, इसकी चिंता किसको होती है। आप लोग, यानी जो सुनने वाले बैठे हैं, आप लोग उसमें अपनी गिनती न करो तो हम बता देंगे। तो हम अपनी गिनती क्यों नहीं करें, क्योंकि हम तो डरते हैं। बोले नहीं, उन लोगों को बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि उनको खराब न लगे। क्योंकि आप लोग वेदांत सुनते हैं, धर्मात्मा हैं, सदाचारी हैं, ईश्वर के संबंध में विचार करते हैं, आत्मा अनात्मा के भेद को जानते हैं। तो यानी आप लोग अपनी गिनती मत करना, तब हम ये बता देंगे कि मरने से कौन डरता है। बताइए महाराज। तो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि मरने का डर केवल देहात्म बुद्धि का जो पक्का दास है, यानी जो अपने को शरीर मानता है और पापी है, उसको होता है। पापी को क्यों होता है महाराज मरने का डर? पापी को ही ये डर होता है कि मरने के बाद हम नरक में जाएंगे। देहात्म यानी देह को ही जो आत्मा मान रहा है, देह में जिसका मोह है, उसको ये डर होता है कि हाय हाय ये सब हमारा बना बनाया छूट जाएगा। तो इसलिए दो बातें बताई। मरने का डर केवल देहात्म बुद्धि का जो पक्का दास है एक, और जो पापी है दो। तो जो अपने को शरीर मान रहा है, तो शरीर तो एक न एक दिन जाएगा ही, तो उसको तो डरना ही पड़ेगा मरने से। और जो पापी है, तो पापी क्यों डरता है? कि पाप कर्म किए हैं, उसको पता है कि नरक में जाना पड़ेगा। तो ये दोनों डरते हैं। अब अंत में दो पैराग्राफ में महर्षि ये बताने जा रहे हैं कि वर्तमान में जो हम जी रहे हैं उसका आनंद लेना चाहिए, है ना।
भूत का या भविष्य का ये जो चिंतन हम लोग करते हैं वो बेकार है। कैसे? एक आदमी को हमने खाते हुए रोते देखा है, यानी खा भी रहा है और रो भी रहा है, ये सच्ची घटना है। क्यों रो रहा है? आज तो इतना बढ़िया भोजन खा रहा हूँ, पर कल मैं क्या खाऊंगा? तो लोगों को हंसी आ गई, है ना? जो लोग सुन रहे हैं तो महाराज कह रहे हैं कि आप उसके लिए मत हंसो, अपने लिए हंसो। यानी सबकी स्थिति यही है, कहने का मतलब खाता जा रहा है और कल के लिए रो रहा है। माने वर्तमान के भोजन का उसको कुछ आनंद ही नहीं है। वर्तमान में जो आनंद में रहने वाले हैं कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो ईश्वर की दी हुई वस्तु है, उसका वह आनंद नहीं ले रहा है। ये सारा दुख दारिद्र्य हमारी भूल में से निकलता है। आज क्या है? 25 अप्रैल। तो इस ग्रंथ में हर महीने के अंतिम तारीखों में वेदांत के पृष्ठ हैं। तो यहाँ अब कारण बता रहे हैं। कारण क्या बता रहे हैं? कि ये जो दुख है हमारे जीवन में, ये जो दरिद्रता है, ये हमारी भूल में से निकलती है। भूल यानी अज्ञान। हम अपने को जान नहीं रहे कि हम कौन हैं। तो ये भ्रांति है क्या कि मैं दुखी हूँ, मैं दरिद्र हूँ। और भ्रांति दूर होगी समझदारी से, श्रवण से। भ्रांति जो है, भूल जो है, वो कैसे दूर होगी? जब हम श्रवण करेंगे, यानी जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग में हमको बताया जाएगा कि हमारा असली स्वरूप क्या है। वेदांत नीचे ग्रंथ का नाम दिया है दृग्दृश्य विवेक। ये वेदांत का ग्रंथ है। तो वेदांत एक प्रकार की ऐसी समझदारी है जो तुम्हारे मरने का भय, स्वर्ग नरक में आने जाने का भय, वैकुंठ गोलोक जाने का लोभ, मोह, काम, क्रोध, अविद्या सबको मिटा दे। शुरू में 4 बातें बताई थी। तो वेदांती के बारे में बताया था, ज्ञानी के बारे में, कि ज्ञानी लोग कहते हैं आना जाना कहाँ है? कहीं ना आना न जाना, परिपूर्ण ब्रह्म है। यानी शरीर आता जाता है ना? जो असली वस्तु है उसका आना जाना नहीं है। अच्छा, इसी विषय को लेकर महाराज जी ने पेज नंबर 287 प्रहलाद चरित पेज नंबर 287 निकालिए। उसमें 13 अक्टूबर प्रहलाद चरित, इस पर भी महाराज जी के विस्तार में प्रवचन हुए थे। बड़ी पुस्तक है महाराज जी की। वहाँ पर भी इसी विषय को लेकर बहुत बढ़िया बात महाराज जी ने बताई थी। विचारवान के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं। इस आनंद रस रत्नाकर में मृत्यु को लेकर 2 पृष्ठ हैं। एक तो अभी अभी जो हमने किया, उसकी अभी आखिरी पंक्ति मैंने जानबूझ के छोड़ दी है। ये पृष्ठ तो आवेगा 13 अक्टूबर में, यानी अभी काफ़ी समय है। पर चूँकि आज का प्रसंग मृत्यु का है, तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात महाराज जी बता रहे हैं। इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। विचारवान के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं है। क्या अर्थ हुआ? भक्त के लिए भयंकर नहीं है, कवि के लिए भयंकर नहीं है, धर्मात्मा के लिए भयंकर नहीं है, और ज्ञानी जो है, यानी जो विचार करता है, उसके लिए कैसे भयंकर नहीं है, वो बात यहाँ समझा रहे हैं। जय विजय यहाँ दोनों हैं भगवान के पार्षद। तो जब जय विजय, इनको शाप मिला, दोनों को असुर हो गए, तब उनका असुर भाव ही छुड़ाया भगवान ने। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने असुर भाव का जो चोला पहन लिया था, पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, उसके बाद रावण कुंभकर्ण, उसके बाद शिशुपाल दंतवक्र, तो शाप मिला उनको। तो उससे भगवान ने क्या किया कि जब जब उनको मारा तो मरे नहीं वो, उनकी मृत्यु नहीं हुई,
उन्होंने असुर भाव का जो चोला पहन लिया था और उसके साथ इतना एक हो गए थे कि अपने आप को तो भूल ही गए थे, भगवान को भी भूल गए थे। तो भगवान ने उनका वह चोला उतार भर दिया, उनको मारा नहीं। अंत में शिशुपाल दंतवक्र है ना, भगवान कृष्ण ने जब मारा तो फिर से जय विजय पार्षद बन गए। ये लोग जो शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं, ध्यान से सुनना, ये लोग जो शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं वे आध्यात्मिक जगत से सर्वथा ही अपरिचित हैं, यानी उन्होंने सत्संग नहीं किया है। अगर थोड़ा बहुत भी सत्संग करते है ना तो शरीर की मृत्यु मृत्यु थोड़ी है। हमने कहा ना राम प्रसाद की दादी मर गई थी, गए थे गांव, कहाँ गई दादी? बोले स्वर्ग चली गई। तो दादी को तो जला दिया ना, तो दादी को नहीं जलाया, दादी के शरीर को जलाया, दादी तो स्वर्ग चली गई। तो सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो मरता थोड़ी है। शरीर की मृत्यु को जो मृत्यु मानते हैं वे आध्यात्मिक जगत से सर्वथा ही अपरिचित हैं। जिनका ये ख्याल है कि पहले हमारा जीवन नहीं था और बाद में भी हमारा जीवन नहीं होगा, कौन? नास्तिक लोग। पूर्व जन्म भी नहीं मानते, पुनर्जन्म भी नहीं मानते। यह मनुष्य शरीर हमें फिर नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा जो लोग मानते हैं वे लोग मौत को बहुत भयंकर मानते हैं और उससे डरते हैं। अच्छा, और जिनको मालूम है कि जीवन पहले भी था और बाद में भी रहेगा, राजा भरत जंगल में गए भजन करने, हरिणी में आसक्ति हो गई, हरिण का जन्म मिला। भगवान की ऐसी कृपा रही कि हरिण जन्म में भी उनको ये स्मृति बनी रही कि पूर्व जन्म में कौन थे। सावधान हो गए, है ना। अब हरिणों के झुंड में मिलते ही नहीं थे, अपने को अलग ही अपना रूखा सूखा खा के, है ना, कि फिर गड़बड़ न हो जाए। भाई कहाँ तो हम भजन करने निकले थे भगवान की प्राप्ति के लिए और कहाँ ये हरिण शरीर मिल गया। तो भगवान ने चूँकि वो स्मृति बनाई रखी तो अगला जन्म क्या हुआ? जड़ भरत, ब्राह्मण बालक के रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि जिनको मालूम है कि जीवन पहले भी था और बाद में भी रहेगा, और हम लोगों को तो मालूम नहीं है हमारा पूर्व जन्म क्या था, है ना। पर हाँ, इतना जरूर शास्त्रों में पढ़ते हैं और हम लोग आस्तिक हैं तो जानते हैं कि भाई पुनर्जन्म होगा। तो पुनर्जन्म जब होगा तो डरने की क्या बात है? बाद में भी हम तो रहेंगे ही, सुख दुख की परंपरा चलती रहेगी, इसमें हमारा कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग क्या है, चैन की वंशी बजाते हैं, यानी मरने से नहीं डरते। और सरल करके समझा रहे हैं, इसको ऐसे समझो जैसे रात्रि में जिस कमरे में जिस पलंग पर आप सोते हैं उसी कमरे में उसी पलंग पर आप प्रातःकाल जागते हैं। शुभम यहाँ सोया था तो ऐसा थोड़ी कि सुबह जागा तो यहाँ पे उसी कमरे में उसी पलंग पर उठा। तो ये हो गया दृष्टांत। दाष्टांत वैसे ही मृत्यु के समय, ध्यान से सुनना, मृत्यु के समय आप जिस भावना के साथ मरते हैं, राजा भरत किस भावना के साथ मरा? हरिण का ध्यान करते करते। तो उसी भावना को लेकर आप जन्मते हैं, हरिण का जन्म हो गया। तो विचारवानों के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं होती। ऊपर का शीर्षक है, विचारवान के लिए मृत्यु जरा भी भयंकर नहीं है। भगवान की विशेषता बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में, भगवान किसी जीव का संहार नहीं करते। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि भगवान जो है जीव से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि प्रत्येक जीव के लिए 84 लाख ड्रेसेस, 84 लाख ड्रेसेस तैयार रखी हैं कि बेटा जो ड्रेस पसंद हो ले लो। 84 लाख योनि है ना, तो जीव कभी मरता नहीं है, भगवान उसे मरने ही नहीं देते। उसी को बता रहे महाराज, भगवान किसी जीव का संहार नहीं करते क्योंकि आत्मा तो भगवान का स्वरूप है।
यदि आत्मा की मृत्यु हो जाएगी तो फिर भगवान रहे कहाँ? आत्मा परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। तो इसलिए असल में आत्मा पर जो वासना की परत पर परत अर्थात काई जम गई है, भगवान उसको धो पोंछकर जीव को शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देते हैं। बस इतना ही करते हैं कि हम लोग जो हैं दुनिया भर के ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वासना बहुत सारी कामनाएं, तो वो जो वासना है उसी से अशुद्धि हो जाती है। इस संसार के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ये अशुद्ध है, ये निकृष्ट है, ये अनर्थकारी है और ये बंधनात्मिका है। तो भगवान करते क्या हैं? ये जो अशुद्धि हमारे ऊपर आ जाती है उसी को महाराज जी समझा रहे हैं कि भगवान उसको धो पोंछकर जीव को शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देते हैं। यहाँ तक कि नरक में भी जब भेजते हैं तो नरक में अच्छी धुलाई हो जाती है तो फिर साफ हो जाता है। इसी बात को इस तरह से समझें जैसे आपके हाथ में यदि मैल लग जाए, आपके चाम में कोई रोग हो जाए, आपके किसी अंग में विष व्याप्त हो जाए, तो आप उस अंग को धो पोंछकर दवा लगाकर, यहाँ तक कि अंग विष हो गया, पॉइजन हो गया हमारे बहादुर को, तो यहाँ तक कि अंग को काट कर भी अपने को सुरक्षित करते हैं। और कृत्रिम पाँव लगा है, डोल रहा है इधर उधर। ऐसे ही संसार के जीव जो हैं ये भगवान के ही अंश हैं, और जब इनमें कोई दोष आ जाता है तब भगवान उस दोष को मिटा देता है और उसको शुद्ध सुंदर बना देते हैं। तो इसलिए इस पृष्ठ में स्पष्ट समझा दिया कि हम थोड़ा भी विचार करें तो मृत्यु से डरने की कोई बात ही नहीं है। अंत में कह रहे हैं कि हमारे जो अवतार हैं यानी जो ठाकुर जी हैं वो हिंसक नहीं होते हैं। कभी कभी दूसरे लोग आक्षेप करते हैं कि हिंदुओं के अवतार हिंसक होते हैं क्योंकि उनके पास धनुष बाण होते हैं, चक्र होता है। तो ये बात सही नहीं। क्यों सही नहीं है? उनके पास ऑपरेशन करने का औजार होता है। ये धनुष बाण और चक्र जो भगवान लिए हुए हैं, है ना, वो हिंसा करने के लिए नहीं है, वो तो हमको शुद्ध करने के लिए। गॉल ब्लैडर में एकदम, गॉल ब्लैडर है या और भी कहीं है, एकदम सेप्टिक हो गया, पूरा मवाद उसके अंदर भर गया। अब डॉक्टरों को पता लगा तो उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, वहाँ चाकू और सब दुनिया भर के औजार हैं, है ना, पेट काट के और उसको जो सेप्टिक हो गया है उसको निकाल के ख़त्म कर बाहर निकाल देते हैं। कैंसर का भी, है ना। तो जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके, है ना, व्यक्ति को जीवन दान देते हैं, वैसे ही भगवान करते क्या हैं कि ये जो चक्र और धनुष बाण है वे ऑपरेशन करने के औजार हैं, जिससे वे रोगी को रोग से मुक्त कर देते हैं, उसको विषैला होने से बचा लेते हैं। अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि जो मरने को आत्मा का अंत मानते हैं वे तो बिल्कुल भौतिकवादी हैं, यानी आधुनिक लोग हैं, सत्संग से उनका कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसलिए वो लोग समझते तो कुछ है नहीं और सोचते हैं कि भाई खाओ पियो मज़ा करो, है ना, यही जो है, आगे ना पीछे किसी ने देखा है ना आगे किसी ने देखा है। तो ये भौतिकवादी जो हैं वो मरने को ही आत्मा का अंत मानते हैं, है ना। तो उनको महर्षि कहते हैं कि वो मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों बताया? अरे भाई, जो इतना हमारा शास्त्र है और शास्त्र में इतनी जो रहस्य की बातें बताई है उसको बिना जाने अपने मन से ही सोच लेते हैं कि भाई, है ना, बस यही आखिरी जीवन है ना, न पीछे है न आगे है। गलत है। तो आज के प्रश्न में 25 अप्रैल में महर्षि क्या कह रहे हैं कि वेदांत एक प्रकार की ऐसी समझदारी है। अभी वेदांत की समझदारी में थोड़ी देर के लिए हम चले गए थे, है ना, जहाँ महर्षि ने बताया कि विचारवान को बिल्कुल मृत्यु का भय नहीं होता। हमारे डॉक्टर जेठी, सतीश बाला जेठी का नाम कई पुस्तकों में आया है, उनकी धर्मपत्नी, वो पहले गुजर गई और डॉक्टर साहब उसके मुझे लगता है 1-2 साल के बाद चले गए। तो
यहाँ बहुत आते थे, गोपालगढ़। उनको अंत में कैंसर हो गया, तो पता लग गया, डॉक्टर ने बता दिया कि भाई फेफड़े का कैंसर है। हमसे उन्होंने बात करी कि स्वामी जी अब क्या करना चाहिए। तो हमने कहा, आनंद रस रत्नाकर प्रतिदिन पढ़ते थे। हमने कहा कि आनंद रस रत्नाकर में 2 पृष्ठ हैं, एक 25 अप्रैल का और एक अभी जो हमने देखा पेज नंबर 287, इन दोनों को आप पढ़ो। उन्होंने पढ़ा और कैंसर होने के बाद जितने दिन उनका शरीर रहा देखने लायक था, कोई डर नहीं। लोग उनसे पूछने जाते थे, है ना, कुछ हमेशा मुस्कुराते हो। सामने वाले को पूछते थे तुम कैसे हो। तो ये जो 2 पृष्ठ महर्षि के यहाँ इस पुस्तक में है वो हमारे बहुत काम के हैं। क्यों? वेदांत एक प्रकार की ऐसी समझदारी है ना, जो तुम्हारे मरने का भय, स्वर्ग नरक में आने जाने का भय, वैकुंठ गोलोक जाने का लोभ, मोह, काम, क्रोध, अविद्या सबको मिटा दे। तो इसलिए करना क्या चाहिए? कल मैंने बताया कि 40 सीढ़ियाँ हैं। तो अंतिम सीढ़ी क्या है? अंतिम सीढ़ी वेदांत की है। यानी ऐसे समझ लो कि अंतिम जो 10 सीढ़ियाँ हैं वो वेदांत की। तो शुरू में धर्म, बाद में भक्ति, बाद में योग और बाद में वेदांत। तो वेदांत में क्या करते हैं? सुनो। इसलिए इसके लिए श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। यह इसकी विद्या, यानी दृग्दृश्य विवेक ग्रंथ पे बोल रहे हैं, तो वेदांत का ग्रंथ है। तो वेदांत के सुनने वालों को बता रहे हैं कि आप लोगों की जो साधना है वो है श्रवण मनन निध्यासन। जैसे आचार्य जी आए हुए थे, तो आचार्य जी हमारे शर्मा जी है ना, दोनों समय वहाँ जाते थे। तो ये जो अंतिम 10 सीढ़ियाँ हैं उसकी जो साधना है, तो उसके पहले की सीढ़ियाँ पार करने के बाद की बात है। यहाँ चूँकि आज का पृष्ठ वेदांत का है, इसलिए महर्षि अंत में कह रहे हैं कि इसलिए इसके लिए क्या करना है? श्रवण मनन और निध्यासन, यही इसकी विद्या है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।